दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था विद्युत चैप्टर में, उसके आगे से इस क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आगे का टॉपिक है इस चैप्टर का विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, प्राप्त की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा या स्थैतिक ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। आपने नदी या झरने या पहाड़ों में देखा होगा कि जो पानी का बहाव होता है वह ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ढाल से समतल की ओर होता है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पानी में स्थैतिक ऊर्जा आ जाती है। जब पानी, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई पहाड़ है, तो जब पहाड़ के झरने से पानी गिरता है, तो जब यहाँ पर पानी मौजूद होता है किसी स्रोत पर, तो जब यहाँ से वह बाहर निकलता है तो उसमें यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा विद्यमान रहती है। यहाँ पर स्थैतिक ऊर्जा पानी में होती है, और जैसे ही पानी ऊपर से नीचे आता है तो वही स्थैतिक ऊर्जा यहाँ पर काम करती है। स्थैतिक ऊर्जा आ जाती है जो उसे ऊपर से नीचे जाने में खर्च होता है, उसके ऊपर से नीचे आने में यही स्थैतिक ऊर्जा खर्च होती है। उसी तरह जब एक पत्थर को एक ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो उस ऊंचाई पर अर्थात स्थिति के कारण पत्थर में स्थैतिक ऊर्जा आ जाती है या स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण पत्थर को उस ऊंचाई से छोड़ने पर, जहाँ पर हम उस पत्थर को ले गए हैं जिस ऊंचाई पर, उस ऊंचाई से छोड़ने पर वह जमीन पर नीचे गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह पत्थर जो हम ऊंचाई पर ले गए हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और जब उसको हम ऊंचाई से गिराते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा खर्च होती है। उसके गिरने के समय, इसके पत्थर के गिरने के समय, नीचे गिरने के समय यही स्थितिज ऊर्जा काम करती है। उसी तरह जब विद्युत क्षेत्र में किसी संदर्भ बिंदु के अनुरूप एक आवेश को किसी अनंत बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं या ले जाया जाता है, तो आवेश पर हुआ कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। चूंकि यह कार्य विद्युत क्षेत्र में होता है, इसीलिए इस कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत विभव कहते हैं। चूंकि यह कार्य जो होता है किसी एक आवेश को अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ या जो ऊर्जा के रूप में जमा हुआ कार्य, तो उसे हम स्थितिज ऊर्जा या विद्युत विभव के रूप में जानते हैं, या वह विद्युत विभव के रूप में संचित होता है, और इसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? यह विद्युत विभव से ही संबंधित
होता है। जब हम किसी आवेश को एक अनंत बिंदु से किसी दूसरे आवेश तक ले जाते हैं तो उनमें जो अंतर होता है वही विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है को किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए ये बिंदु A से हम किसी आवेश को बिंदु B तक ले जाते हैं तो इस धारावाही परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर होता है। दूसरे शब्दों में किन्हीं दो बिंदुओं यथा बिंदु A तथा बिंदु B के बीच विद्युत विभव में अंतर, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत विभव V1 है और जब हम A से B तक किसी आवेश को ले जाते हैं तो B पर आवेश V2 हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर उस बिंदु जिस पर विभव ज़्यादा हो से कम, मान लीजिए यहाँ पर विभव ज़्यादा है या यहाँ पर विभव ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले से कम को हम घटाएंगे और यही दोनों के बीच अंतर होगा और यही विद्युत विभवांतर होगा। जिस पर विभव ज़्यादा हो कम विभव वाले बिंदु पर विभव धारा प्रवाहित होने लगती है। अब मान लीजिए V2 पर विभव ज़्यादा है तो धारा इधर से इधर की ओर प्रवाहित होगी और यदि V1 पर ये विभव ज़्यादा है तो धारा V1 से V2 की ओर प्रवाहित होगी। विद्युत विभव में यह अंतर विभवांतर या विद्युत विभव कहलाता है। यह जो अंतर है बिंदु A और B के बीच में विभव के बीच, यही विद्युत विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर में साम्यावस्था बनाए रखने के लिए ही विद्युत धारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होती है। अतः दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। अतः दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फार्मूला होता है, विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य W अपान आवेश Q। मतलब विभवांतर V बराबर W अपान Q, और इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये विभव का फार्मूला निकल कर आया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान Q। यहाँ पर W जो है किया गया कार्य है और Q आवेश है और V विभवांतर है। जहाँ V विभवांतर, W किया गया कार्य और Q विद्युत आवेश। तीनों राशियों V, W तथा Q में किसी दो के ज्ञात होने पर हम तीसरी राशि को ज्ञात कर सकते हैं या तीसरी राशि की गणना इस समीकरण द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको V पता है और W पता है, मतलब विभवांतर पता है और किया गया कार्य पता है, तो आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आपको विभवांतर पता है और आवेश पता है तो आप किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप ध्यान में रखेंगे, आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। इसके बाद विद्युत विभवांतर की मात्रक, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट इसकी क्या होती है कि विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। SI मात्रक इसका
आपका वोल्ट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछा जा सकता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वोल्ट, उसको किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो इसको इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। विद्युत विभवांतर को अंग्रेजी के अक्षर V, कैपिटल V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभवांतर की मात्रक वोल्ट V, विद्युत आवेश Q की मात्रक या Q का मात्रक कूलाम होता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। अतः विद्युत विभवांतर का मात्रक होगा, ये आपका होगा विद्युत विभवांतर V इज इक्वल टू, क्योंकि कार्य है तो कार्य का SI मात्रक होगा जूल, और आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। तो इसको हम जब इसको J से डिनोट करते हैं जूल को, और अपान में होगा कूलाम C, क्योंकि इसको हम C से आवेश को डिनोट करते हैं, कूलाम जो मात्रक है आवेश का, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो जो विभवांतर का मात्रक निकल कर आएगा यहाँ से, वो होगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि J/C है तो C जब ऊपर जाएगा तो इसमें -1 लग जाता है। इसका मतलब होता है जूल प्रति, माइनस का मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम या Jc-1 जूल प्रति कूलाम। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो, दोनों बिंदुओं के बीच 1 कूलाम के आवेश को ले जाया जाए तो उसको ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होता है, अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम -1, यानी 1 जूल प्रति कूलाम। तो इसका दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इस प्रकार से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे और इसके बाद का आपका टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। और जब आप हमारी क्लास में होंगे तब आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, ताकि इधर जो हम चीज़ें बताते हैं उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, और इस स्लाइड से भी आप कुछ चीज़ें नोट करते चलेंगे। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, आइए देखते हैं। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव उन दो बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में लगाया जाता है या संयोजित किया जाता है जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। मान लीजिए ये बिंदु A और ये B है, तो इस वोल्ट मीटर को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है उन दोनों बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में कि मान लीजिए यहाँ पर वोल्ट मीटर को सेट कर दिया गया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को यह मापेगा। वोल्ट मीटर का काम है विद्युत विभव का मापन।
इसके बाद आता है आपका टॉपिक विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं। आरेख जो विद्युत धारा के पूर्ण परिभ्रमण, वह आरेख जो विद्युत धारा के पूर्ण परिभ्रमण को दर्शाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। मान लीजिए ये कोई विद्युत परिपथ है, यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है और यह धारा आई यहाँ से चलती है और यह आते हुए एक परिभ्रमण पूरा कर लेती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि वह आरेख जो विद्युत धारा के पूर्ण परिभ्रमण को दर्शाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है या विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ एक सेल अथवा बैटरी के, ये आपकी बैटरी है या इसको हम सेल भी कहते हैं। यह एक सेल या बैटरी के एक प्लग कुंजी, यहाँ पर यह प्लग कुंजी लगी होती है, तो इसके द्वारा विद्युत अवयव या अवयवों तथा संयोजी तारों से मिलकर बनता है। ये आपकी यहाँ पर तारें लगी हुई हैं और इन तारों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिभ्रमण पूरा कर रही है इस विद्युत परिपथ में। दूसरे शब्दों में विद्युत धारा का पूर्ण प्रवाह विद्युत परिपथ कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो विद्युत धारा का पूर्ण प्रवाह विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण नहीं हो जाता। विद्युत परिपथ तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि विद्युत धारा का प्रवाह पूर्ण नहीं हो जाएगा। विद्युत धारा के प्रवाह के बाधित होने की स्थिति में विद्युत यंत्र कार्य नहीं करते। यदि विद्युत धारा प्रभावित होगी या बाधित होगी तो कोई भी यंत्र, जो बिजली से चलने वाला यंत्र है, वो कार्य नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए आप पंखे को ही ले लीजिए। यदि पंखे में करंट नहीं पहुंच रहा है तो वह बंद हो जाएगा, अर्थात वो काम नहीं करेगा। जब पंखे को करंट मिलेगी वैसे ही वह स्टार्ट हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद है विद्युत कुंजी या स्विच। विद्युत कुंजी या स्विच क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। विद्युत कुंजी या स्विच एक प्रकार का यंत्र है। विद्युत कुंजी या स्विच एक प्रकार का क्या है, यंत्र है, जिसके उपयोग से या जिसके आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा के प्रवाह को रोका या बनाया जा सकता है। विद्युत कुंजी या स्विच क्या है, एक प्रकार की क्या है, यंत्र है एक प्रकार का, जिसके द्वारा हम धारा के प्रवाह को रोक सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ये आपकी यहाँ पर विद्युत कुंजी लगी हुई है। जब हम इस कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी आवश्यकता के अनुसार, और जब इसको हम ऑन करेंगे तब यह क्या होगी, विद्युत धारा को प्रवाहित कर देगी, और जब इसको हम ऑफ कर देंगे तब ये विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देगी। तो इसका काम है कि आवश्यकता के अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत कुंजी का। घरों में पंखे, बल्ब तथा अन्य सभी विद्युत यंत्रों में विद्युत कुंजी या स्विच लगे होते हैं।
आपने अपने घरों में देखा होगा कि आप जैसे ही पंखा, बल्ब या कूलर, टीवी आदि यंत्र चलाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बटन बोर्ड में जाकर ऑन करना पड़ता है, स्विच को ऑन करना पड़ता है, तब जाकर आपके ये सारे यंत्र चलते हैं। तो आवश्यकता अनुसार जिनकी सहायता से विद्युत यंत्रों में विद्युत धारा प्रवाहित कर या रोक कर कार्य में लाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है विद्युत स्विच या विद्युत कुंजी, ये आप घरों में भी देखते हैं। और इसके बाद अर्थात जब विद्युत स्विच ऑन होता है तो विद्युत परिपथ पूरा होता है। जैसा कि अभी पीछे जब विद्युत परिपथ का टॉपिक आया था वहाँ पर हमने बताया कि जब धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाती है किसी परिपथ में तो वह पूर्ण परिपथ माना जाता है, और जब उसमें धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती है तो वह अपूर्ण परिपथ माना जाता है। तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है जब विद्युत स्विच ऑफ होता है। जब ऑन होता है तो पूरा हो जाता है विद्युत परिपथ, और जब ऑफ होगा तो विद्युत परिपथ टूट जाता है। मान लीजिए ये करंट, हमने यहाँ से स्विच को ऑन किया और ये धारा करंट यहाँ से यहाँ तक आ पाया, और ये जैसे ही यहाँ पर आया हमने इसको स्विच को ऑफ कर दिया, वैसे ही ये धारा यहीं पर आकर रुक जाती है और ये विद्युत परिपथ टूट जाता है, अर्थात विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। तो विद्युत स्विच के ऑन होने से उसमें जुड़े विद्युत उपकरण कार्य करने लगते हैं या कार्य करते हैं, तथा स्विच के ऑफ होने से उसमें जुड़े विद्युत उपकरण कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसा होने के कारण उसमें जो विद्युत उपकरण है वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें करंट नहीं मिल रहा है। और इस प्रकार से इसका कार्य भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलेंगे और देखेंगे विद्युत परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम। तो विद्युत परिपथ का कागज पर चित्र विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। विद्युत परिपथ का कागज पर चित्र विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप में जब आप इसको देखेंगे तो यह कुछ और दिखाई देगा, और जब आप कागज में इसको बनाएंगे इस प्रकार से तो इसका डायग्राम आपको कुछ और दिखाई देगा। तो विद्युत परिपथ आरेख में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीक, इन प्रतीकों को समझना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। तो विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक विभिन्न प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनके प्रतीक। तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिक सेल यानी विद्युत बैटरी, इसका प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक आप चित्र में देख रहे होंगे, और एक चित्र हम इधर भी ड्रा करके आपको दिखाते हैं कि विद्युत बैटरी का प्रतीक किस प्रकार से होता है। तो ये आपका इस प्रकार से ये विद्युत बैटरी का प्रतीक होता है। ये है विद्युत बैटरी का प्रतीक, विद्युत बैटरी। इस प्रकार से एक लाइन इधर से जाएगी और इसमें ये बड़ा चिन्ह लगाएंगे आप, और ये दूसरी लाइन, और इधर आप प्लस करेंगे और इधर माइनस। इस प्रकार से विद्युत बैटरी का प्रतीक बनता है। दूसरे नंबर पर है ए बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरियों का जब हम समुच्चय बनाएंगे या कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा, इसी प्रकार से आप जोड़ते हुए बैटरियों को चले जाएंगे।
इस प्रकार से आप इनको ड्रा कर सकते हैं। तो जो बड़ा चिन्ह होता है वहाँ पर प्लस करते हैं और ये वाले माइनस होते हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो ये क्या है? बैटरियों का संयोजन, बैटरियों या सेलों का संयोजन। किस प्रकार से सेलों को हम संयोजित कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं कई बैटरियों को, तो इस प्रकार से उसका प्रतीक होता है। इसके बाद है प्लग कुंजी। अभी पीछे ये आया था प्लग कुंजी, तो इसका प्रतीक किस प्रकार से होता है, आइए इसको समझते हैं। ये इस प्रकार से, ये आपका प्लग कुंजी या विद्युत स्विच का ये प्रतीक है। इन प्रतीकों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये प्रतीक भी बनाने के लिए दे सकता है एग्जामिनर, तो आप प्रतीकों को ध्यान से देखेंगे। तो ये आपका विद्युत स्विच का प्रतीक है। इसके बाद आता है प्लग की और स्विच क्लोज्ड। ये ओपन, ये वाला जो है खुला प्रतीक है। और इसके बाद बंद स्विच किस प्रकार से इसका प्रतीक होगा, तो ये होगा उसी प्रकार से, लेकिन इसमें बीच में एक पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बंद स्विच का प्रतीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो है ये वायर जॉइंट। तार को किस प्रकार से जॉइंट करेंगे, आइए इसको भी देखते हैं, इसका प्रतीक किस प्रकार से होता है। क्योंकि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में तारों को जॉइंट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पर जॉइंट होगा, तो उसको किस प्रकार से संयोजित करते हैं, किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। तारों का जोड़, तारों को इस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका ये प्रतीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है वायर क्रॉसिंग। जब एक वायर को एक वायर के ऊपर से किसी वायर को ले जाएंगे तो उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये एक तार मान लीजिए जा रही है और ऊपर से हम एक तार और लाना चाहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से लाएंगे। तो ये आपका क्या है, क्रॉसिंग, मतलब तार को एक दूसरी तार के ऊपर से पार करवाना या क्रॉस करवाना, पार कराना। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका प्रतीक किस प्रकार से होगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये आपका विद्युत बल्ब का प्रतीक है। इन प्रतीकों को आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में ये अक्सर पूछे जाते हैं। और अब क्योंकि सिलेबस भी चेंज हो गया है तो इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार से ये प्रतीक आपने देखा तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के जो प्रतीक हैं उनको भी आइए देख लेते हैं। तो इसके बाद आता है रजिस्टर यानी प्रतिरोध का प्रतीक। प्रतिरोध को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, आइए इसको भी समझते हैं। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, इसको हम कुछ इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे और इसको R से प्रदर्शित किया जाता है प्रतिरोध को, और ये इसका प्रतीक है प्रतिरोध। इसके बाद वेरिएबल रजिस्टर और रेजिस्टेंस, तो इसको इस प्रकार से
जो वेरिएबल रजिस्टर होगा कोई, तो इसको इस प्रकार से तीर का निशान आ जाएगा। और यहाँ पर यदि इसको दूसरे प्रकार से हम व्यक्त करें तो यह कुछ इस प्रकार से, यह आपका वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक है। इसके बाद आता है एमीटर का प्रतीक। एमीटर के प्रतीक को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो आइए इसको भी समझते हैं। तो एक लाइन इधर से आएगी और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप गोला देखेंगे और फिर एक लाइन इस गोले के इस प्रकार से जाएगी और यहाँ पर प्लस और ये माइनस और बीच में आप इसका प्रतीक ए लिख सकते हैं। तो ये आपका एमीटर का प्रतीक है। इस प्रकार से आप एमीटर के प्रतीक को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आएगा वोल्ट मीटर। ये है क्या, एमीटर। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। तो ये भी इसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें क्योंकि इसका प्रतीक जो होता है वो V होता है, तो आप इसको V से डिनोट करेंगे और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। इस प्रकार से आपने इतने प्रतीक देखे और इनके प्रतीक आपको याद भी रखने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है विद्युत सेल, सिंगल इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल को दो समानांतर रेखाओं, जिसमें एक छोटी तथा थोड़ी मोटी रेखा होती है, जो दो क्षैतिज रेखा द्वारा जुड़ी होती है, के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्षैतिज रेखाओं में छोटी रेखा ऋण ध्रुव चिन्ह के साथ तथा बड़ी रेखा धनात्मक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। सेल को अभी पीछे हमने आपको बताया कि इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, और ये बड़ी रेखा को प्लस ध्रुव से और इसको माइनस से जोड़ देते हैं। बड़ी रेखा धनात्मक चिन्ह के साथ और छोटी रेखा ऋणात्मक चिन्ह के साथ जुड़ी हुई होती है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, हमने चित्र बनाकर आपको दिखाया कि किस प्रकार से बैटरियों का संयोजन कर सकते हैं। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन दो या दो से ज़्यादा उदग्र समांतर इसके आगे यदि हम जोड़ना चाहें तो इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जोड़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर आप इसको दोबारा देखेंगे, ये इस प्रकार से और इस प्रकार से इसको जोड़ते हुए जाएंगे और यहाँ पर फिर इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे और ये आपका तैयार हो जाएगा विद्युत बैटरियों का संयोजन। तो समांतर रेखाओं के, क्योंकि समांतर ये इसके समांतर हैं, इसलिए इनके द्वारा निरूपित किया जाता है और कई सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और आइए चलते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल ये है कि विद्युत परिपथ आरेख में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीकों को बनाइए। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।